26 सीटें गुजरात की जनता ने उनकी झोली में डाल दी थी। सीधे गोपी घांगर का रुख कर लेते हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गोपी। पीछे की तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को, मां के साथ किस तरह से आशीर्वाद लिया है मुलाकात करके नरेंद्र मोदी ने, वो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन कितनी देर में नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, कौन कौन से लोग मौजूद हैं, जरा पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए हमारे दर्शकों को आप। जी बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तैयारियां लगभग हो चुकी है। आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो पुलिस भी स्टैंड बाय में आ चुकी है, क्योंकि वहाँ से उनकी मां के घर से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। करीब 10 मिनट के भीतर ही अब वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो है वो मौजूद है, उनका इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री का। और खास करके अगर हम इस पूरे सीट की बात करें और खास करके प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पे उनके भाई का घर है, उनके जो बड़े भाई है सोमा भाई मोदी, उनका घर है और उन्हीं के घर का जो वोटर आईडी कार्ड है उन्हीं में उनके घर का एड्रेस है। उसकी वजह से प्रधानमंत्री यहाँ पे वोट डालने के लिए आते हैं, सालों से यहाँ पे वोट डालने के लिए आते हैं। और दिलचस्प होता है जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँचते हैं, आसपास के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। और जो वोटिंग बूथ है, वोटिंग बूथ पर भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा रहते हैं, क्योंकि जिस वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पे आते हैं तो हमने देखा है, वो टाइम भी देखा है चित्रा, जब 2002 में 2007 के अंदर जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और यहाँ पे वोट डालने आते थे, तब भी इतनी ही बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते थे। और जब वो वोट डाल के चले जाते थे तो सारी पब्लिक बिखर जाती थी। लेकिन आज भी जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँच रहे, 2014 में यहाँ पे जिस जगह पर हम मौजूद है उस वक्त यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे उनके समर्थक पहुँचे हुए थे। आज भी बड़ी तादाद में यहाँ पे उनके समर्थक पहुँचे हुए, ढोल नगाड़े हमें सुनाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अब कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचेंगे, वो वोट डालेंगे और फिर यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन जो बीजेपी के अध्यक्ष है अमित शाह, वो यहाँ से जो उनका दौरा है बूथ से बूथ तक जाने का, वो लगातार जारी रहेगा। करीब 23 ऐसी सीटें, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला काफिला है वो पहुँच यहाँ पे आ चुका है। जो लगातार जो आप देख सकते हैं चित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला काफिला है वो पहुँच चुका है। प्रधानमंत्री यहाँ पे किसी भी वक्त पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं जय शाह, अमित शाह के जो बेटे हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री अब कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ पे पहुंचेंगे। जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। अमित शाह की पत्नी भी यहाँ पे पहुंची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जो तस्वीर है वो बेहद दिलचस्प है। अमित शाह किसी एक छोटे बच्चे के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये बच्चा यहाँ का लोकल रहने वाला है, यहाँ पे उनके साथ अमित शाह बातचीत कर रहे हैं। और सब सुबह से ही बड़ी तादाद में इस बूथ पर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं जो आसपास के इलाके हैं, क्योंकि आमतौर पर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7 साढ़े 7 के बीच में ही यहाँ पे वोट डालने के लिए आते हैं। तो आसपास के इलाके के लोग जो है वो भी यहाँ पे बड़ी तादाद में पहुंचे हुए, जो वोटिंग के लिए लाइन है वो बड़ी लंबी है। और आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, बेहद दिलचस्प तस्वीर है। अमित शाह के बेटे की जो बेटी है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। अमित शाह ने उसको गोदी में उठा लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जय शाह की जो बेटी है उसे अमित शाह ने यहाँ पे गोदी में उठा लिया है। उनके साथ उनकी पत्नी भी यहाँ पे पहुंची हुई है और वो यहाँ पे प्रधानमंत्री को मिलने के लिए अमित शाह ने खुद देखिए अपने बेटे की जो बेटी है प्यार दुलार करते हुए और उसके साथ लोगों से मुलाकात करवाते हुए। आपको बता दें नामांकन के दिन भी जब अपने घर पर अमित शाह मौजूद थे, वो बिल्कुल इसी तरह से अपने बेटे जय शाह की जो बेटी है उनको प्यार दुलार करते हुए, लोगों से मुलाकात करवाते हुए सभी के चेहरे खिले हुए हैं। और इस वक्त इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं अपनी मां से मुलाकात करने के बाद। हम देख पा रहे हैं गोपी, जैसा कि तस्वीरों में खुद अमित शाह ने लेकर रखा हुआ है उस छोटी सी बच्ची को और सभी से मुलाकात करवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, अब किसी भी वक्त यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुँच सकते हैं, क्योंकि वो उनकी मां के घर से निकल गए हैं। तो वैसे में उनको यहाँ पहुँचने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वक्त लगे। आप देख सकते हैं छोटी बच्ची भी अभिवादन कर रही है। अमित शाह उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो लोगों को यहाँ पे हाय हेलो कर रही है। और खास करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचेंगे तब उस वक्त का जो माहौल है, क्योंकि यहाँ पे जब अमित शाह भी पहुँचे तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। तो जब यहाँ पे प्रधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उस वक्त का जो माहौल होता है वो काफ़ी गर्मजोशी वाला रहता है। लोग जो है वो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। लोग लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए यहाँ पे सुबह से ही आके खड़े रहे हैं। हाँ, सबसे पहले चित्रा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पूरा इलाका है रानीप का इलाका है, जहाँ पे वो वोट डालते हैं। उनके जो बड़े भाई होते हैं वो भी यहाँ पे जब वो वोट डालने आते हैं तो मौजूद रहते हैं। हालांकि अभी तक हमें दिखाई नहीं दिए इस बार, लेकिन वो हमेशा से हमने देखा है कि हमेशा से उनके जो बड़े भाई है सोमाभाई मोदी वो यहाँ पे बूथ पे आते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हीं के घर के एड्रेस पे प्रधानमंत्री का ये वोटर ID कार्ड है। लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे तो वो वोट डालेंगे। वोट डालने के बाद वो जो अपना हाथों पे लगा जो काला साई का निशान है, जो उन्होंने मतदान किया है, वो दिखाते हैं लोगों को और कहते हैं कि वो भी मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। हालांकि ट्विटर के जरिए आज उन्होंने सुबह से ही अपील की है, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ये अपील की है। लेकिन गांधीनगर का ये चुनाव क्षेत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण गुजरात के लिए माना जाता है और खास करके अमित शाह के लिए माना जाता है। कि इसलिए भी ये माना जा रहा है क्योंकि अगर अमित शाह यहाँ से चुनाव में खड़े रहते हैं, जब राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ से चुनाव में खड़े रहता है तो इसका असर पूरे गुजरात में देखने मिलेगा। तो वैसे में अमित शाह ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अमित शाह यहाँ से चुनाव लड़े। हालांकि यहाँ पे भी अमित शाह ने करीब हम कह सकते हैं कि अमित शाह ने 4 रोड शो यहाँ पे किए। जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया था उसके बाद उन्होंने 3 अलग अलग इलाकों में रोड शो किया। हालांकि जब हम अमित शाह से इनफॉर्मली मिले थे तो अमित शाह को हमने पूछा था कि रोड शो करने की वजह क्या थी, तो उन्होंने कहा कि वो लोगों से एक बार मिलना चाहते थे, लोगों को से मिलकर लोगों का अभिवादन करना चाहते थे और यही वजह थी कि उन्होंने रोड शो किया है। लेकिन लगातार वो लोगों से मिलते रहे हैं, लोगों के साथ संपर्क में रहे हैं और तब भी वो लोगों के बीच ही रहते थे। जब यहाँ से लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते थे तो उसके लाल कृष्ण आडवाणी जब चुनाव लड़ते थे वो पूरे देश में जब अपना प्रचार करते थे तो अमित शाह ही थे जो यहाँ पे गांधीनगर सीट पर ये पूरी जिम्मेदारी निभाते थे। यहीं पे अमित शाह ही बूथ का मैनेज करते थे और वही चीज़ आज हमें दिख रही है कि किस तरीके से अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष होने के बावजूद भी यहाँ पे बूथ पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही करीब 23 ऐसे बूथ रहेंगे अलग अलग गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग इलाकों के, वहाँ पे आज अमित शाह पहुँचने वाले हैं। साथ ही अपने परिवार के साथ यहाँ से जैसे ही प्रधानमंत्री का जो वोटिंग है वो खत्म होगा, वो अपने परिवार के साथ ही पूरा परिवार यहाँ पे पहुँच चुका है। परिवार के साथ ही सीधा अपने बूथ पर जाएंगे, वोटिंग बूथ पर जाएंगे और वहाँ पे वो वोट देंगे। देखिए आप किस तरीके से जो यहाँ पे वोट देने आने वाले लोग हैं उनके साथ अमित शाह सेल्फी खिंचवा रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो एक मौका है क्योंकि यहाँ के लोगों को ये लगता है कि अमित शाह उनके खुद के नेता है और ख़ास करके जब वो बूथ पे रहते हैं तो बूथ मैनेजमेंट भी उनका इतना अहम रहता है। इस इलाकों में हर एक पन्ना प्रमुख वो रखते हैं, सोसाइटी के अंदर लोगों से मिलते हैं, सोसाइटी के लोगों से के साथ बातचीत करते हैं। तो यही एक बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी रही है पूरे ना सिर्फ गुजरात में बल्कि अब उन्होंने ये पूरी स्ट्रेटेजी पूरे देश में इम्प्लीमेंट की है और लगातार वो किस तरीके से बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं उसके लिए ये कार्य करते हैं। और वैसे में जब अगर हम उसका असर था जो हमें 2014 में भी देखने मिला था कि किस तरीके से बीजेपी ने यूपी के अंदर 70 से ज़्यादा सीटें हासिल की थी। तो ये एक बूथ मैनेजमेंट हम कह सकते हैं और बूथ मैनेजमेंट के अमित शाह माहिर माने जाते हैं और यही वजह है कि अमित शाह यहाँ पे बूथ पे पहुँचे। आप देख सकते हैं कि चारों ओर लगातार पब्लिक बनी हुई है, लगातार यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। लोग चाहते हैं कि वो अमित शाह के साथ साथ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे गोपी और मौजूदा चुनावी प्रबंधन के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं अमित शाह। उनको पता है कि उनकी मौजूदगी से ही बहुत सारी चीजें वहां पर ठीक हो जाएंगी और जो गलतियां विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी या फिर उसके कार्यकर्ताओं ने गुजरात में की थी उन गलतियों को नहीं दोहराने की भी स्थिति इस वक्त बीजेपी के सामने, क्योंकि 26 सीटों का ये सवाल है जो 26 सीटें गुजरात की जनता ने 2014 में बीजेपी को डाल दी थी। और इस वक्त स्टूडियो में तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से उनका परिचय करवाते हुए इन तस्वीरों को आगे मैं बढ़ाऊंगी। आलोक मेहता जी, संजय कुमार CSDS के निदेशक हमारे साथ मौजूद हैं, शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष जी और नलिनी सिंह जी, इन सभी से हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार फिर से गोपी का रुख करते हुए, गोपी प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि काफी देर से हम देख रहे हैं तस्वीरों में अमित शाह उनका इंतजार करते हुए।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं चित्रा, प्रधानमंत्री अब किसी भी क्षण यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जो मोदी मोदी के नारे हैं वो लगातार शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जो आगे का चौराहा है वहां तक उनका जो काफिला है, फर्स्ट जो कॉन्वे है वो उनका पहुंच चुका है। लगातार यहाँ पे लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। किसी भी क्षण अब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच सकते हैं और पूरी तैयारियां हैं जो हो चुकी है। लोगों में जो जोश है वो काफी दिख रहा है। लगातार पूरी जो सड़क है चित्रा, आपको बता दें कि ये पूरी सड़क लोगों से भरी पड़ी हुई है। इसी तरीके से सड़क के दोनों किनारे पे बैरिकेड लगाई गई है ताकि कोई काफिले के बीच ना आ जाए और प्रधानमंत्री का काफिला अब किसी भी वक्त यहाँ पे पहुंच सकता है, क्योंकि लगातार जो पुलिस है, पुलिस अलर्ट हो चुकी है, लोगों को आगे पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया है। तो प्रधानमंत्री का काफिला अब किसी भी क्षण यहाँ पे पोलिंग बूथ पे पहुंच सकता है। चित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किसी भी वक्त पहुंच सकता है। बूथ पर पीएम का इंतजार आप देख पा रहे हैं किस तरह की भीड़ वहां पर लगी हुई है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो गांधीनगर से चुनावी मैदान में है वो उनका इंतजार करते हुए काफी पहले से ही, एक तरफ बूथ मैनेजमेंट की कोशिश तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के जरिए पूरे के पूरे गुजरात में ये मैसेज देने की कोशिश की गुजरात तो हमारा है। और हमने देखा भी था, चाहे कल की रैली हो और इसके पहले की रैली, जब भी गुजरात में भाषण देना होता है तो नरेंद्र मोदी अपने अलग ही रंग में दिखाई देते हैं। गुजराती अस्मिता के नाम पर पहले जहां वो 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे, तो अब वो गुजराती अस्मिता के नाम पर खुद को गुजरात का बेटा बताते हुए वोट मांगते हैं और कहते हैं 26 की 26 सीटें तो आप हमें देंगे ही, क्योंकि बात प्रधानमंत्री का भी है। आप देखिए किस तरह की भीड़ लगी हुई है। मैं चाहूंगी आसपास की तस्वीरें भी गोपी हमारे दर्शकों को आप दिखाएं और अगर वहां पर मौजूद लोगों से भी बातचीत आपकी हो पाए, कौन कौन से वो मुद्दे हैं ये आप जरूर बताइएगा जिनको ध्यान में रखते हुए आज वोट करने के लिए गुजरात की जनता जा रही है। लेकिन ये बताइए कि 26 सीटें जो बीजेपी ने 2014 में जीती थी, उनमें से कैसे ऐसे एमपी रहे जिनके टिकट इस बार काट दिए गए और कितने नए चेहरों को मौका दिया है बीजेपी ने? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे मोदी मोदी के लगातार नारे चल रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं। उसकी तैयारी का असर जो है वो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। बड़ी तादाद में जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए। अगर हम गुजरात में 26 सीटों की बात करते हैं तो गुजरात के अंदर करीब ऐसे 10 MPs हैं जिनका टिकट काट लिया गया था इस बार बीजेपी के जरिए, और खास करके उसमें भी हरिभाई चौधरी जो कि सबसे बड़ा नाम था, MOS थे, उनका टिकट इस बार काटा गया है। उनकी जगह पे परबत पटेल को टिकट दिया गया है। दरअसल बीजेपी ने लगातार जहां विकास की बातें तो की है तो वही जातिवादी समीकरण, क्योंकि गुजरात के अंदर पिछले अगर हम बात करें 3 सालों के अंदर 3 बड़े आंदोलन हुए और वो भी जातिवादी आंदोलन हुए, जिसमें पाटीदार आंदोलन था, OBC का ठाकुर सेना वाला आंदोलन जो अल्पेश ठाकुर ने किया था। और देखिए, आप देख सकते हैं चित्रा की यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो पहुंच चुका है और जिस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री लोगों के बीच से होते हुए वोटिंग बूथ तक पहुंचेंगे तो अपना वोट देंगे। और खास करके गुजरात में मैं बात कर रही थी चित्रा की, किस तरीके से पिछले 3 साल के अंदर एक पूरा माहौल बदला है। जब से प्रधानमंत्री गुजरात से दिल्ली गए हैं तब से यहाँ पे गुजरात के अंदर बीजेपी के अंदर एक चेहरे की भी कमी दिखाई देती है। वो चेहरा जो कि लोग कंपेयर करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। हालांकि विजय रूपानी की कंपैरिजन प्रधानमंत्री के साथ की जाती है कि नरेंद्र मोदी थे तो ऐसा करते थे, ये ऐसा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो लोगों के अंदर कई बार गुस्से की वजह बनती है। और ख़ास करके जब 3 बड़े आंदोलन हुए और उसमें भी पाटीदार आंदोलन, OBC आंदोलन और दलित आंदोलन, 3 बड़े नेता उभरे जिन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला। जिसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आया तो गुजरात के अंदर कांग्रेस काफ़ी मजबूत हुई, क्योंकि अब तक हमने देखा था कि 2002 के बाद से लगातार कांग्रेस जो थी वो 50 सीटों के अंदर ही सिमट जाती थी। तो वैसे में पहली बार ऐसा था कि बीजेपी 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई थी। तो प्रधानमंत्री की जो गैर मौजूदगी है वो गुजरात में कहीं ना कहीं दिखती है। लेकिन लगातार प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आते हैं तो यही कहते हैं गुजरात का बेटा, गुजरात की अस्मिता की बात करते हैं। वो लोगों के सेंटिमेंट को बताते हैं कि भाई आप ही लोगों ने मुझे बड़ा करके वहाँ पे भेजा हुआ है, आप ही लोगों की वजह से मैं दिल्ली की सीट पे बैठा हुआ हूँ, प्रधानमंत्री बना हुआ हूँ। तो आप ही के बेटे को आपको वोट देना है। प्रधानमंत्री की जितनी भी और पब्लिक कल भी मीटिंग हमने हुई सुना है था सरदार पटेल का जिक्र करते हुए किस तरह से उन्होंने